नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आखिरकार अजगर जाति के लोग क्यों दलितों की घोड़ी को रोकते हैं, उनको घोड़ी के ऊपर से चढ़ने से मतलब कि रोकने का प्रयास करते हैं। साथ ही बीबीसी के द्वारा आर्टिकल छपी है, इन्हीं अजगर जातियों के खिलाफ क्या बोला गया है, मैं वो अभी आप लोगों को दिखाऊँगा। दोस्तों, अगर आपको इन बातों को जानना है आखिरकार अजगर जाति के लोग क्यों मतलब कि कह सकते हैं घोड़ी रोकते हैं दलितों की, तो सबसे पहले आपको यादवों के अजगर जाति में से मैं किसी एक जाति का नाम ले लेता हूँ, यादव, या बाकी भी जाति का आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं। तो मैं चलिए उन सभी लोगों के इतिहास को पहले दिखाने का कोशिश करता हूँ और उनके पीछे मूल कारण को जानने का प्रयास करता हूँ, ये लोग आखिर दलितों की घोड़ी को क्यों रोकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आइडेंटिटी देखिए आप लोग अजगर जाति के लोगों की, ठीक है। अजगर जाति का मतलब हुआ कि आप लोग समझ सकते हैं इनका फुल फॉर्म। दोस्तों, एक बार आप राव तुलाराम जी की तस्वीरें को देखिए। राव तुलाराम जी के घोड़ा दिखा रहे हैं और उनके मुंह के ऊपर मोच और एक तलवार, ठीक है। आप सेम तस्वीरें और भी निकाल के राव गोपाल देव की भी देख सकते हैं, राव गोपाल कृष्णा की या देव की, ठीक। इनकी भी आप लोग मूछें देख सकते हैं और सूरजमल जी की भी आप तलवार को देख सकते हैं। दोस्तों, वास्तव में घोड़ी पर चढ़ना क्षत्रिय से टर्म से निकल के आता है। दोस्तों, क्षत्रिय का मतलब होता है दो शब्द। क्षत्रिय का पहला मतलब होता है किंगडम या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर किंग, और दूसरा अर्थ होता है वी आर रिप्रेजेंटेटिंग अपर वॉरियर ग्रुप्स, ठीक है। दोस्तों, तो हम लोग जो है घोड़ी के ऊपर जब मतलब कि अजगर जाति के लोग जब भी घोड़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो वह एक दिन के लिए, चाहे मान लीजिए आप राव तुलाराम जी बन जाते हैं या राव गोपाल सिंह बन जाते हैं, वीर लौरिक के इतिहास को दर्शाने का कोशिश करते हैं, या फिर आला उदल जैसे वीर लोगों की इतिहास को दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से दोस्तों इन्हीं अजगर जाति के लोग अपने शादी और बारात में एक दिन के लिए राजा बन जाते हैं, क्योंकि इनकी जो है मतलब कि पुरखों की इतिहास बिल्कुल ऐसे ही रही है। जब राव तुलाराम जी, राव देव किशोरी, जाट के किंग सूरजमल, गुर्जर के किंग महिर भोज और राजपूत के राजा महाराजा महाराणा प्रताप, जब वह लोग मतलब कि शादी विवाह किया करते थे, या जब उनकी जाति के लोग अजगर जाति के लोग शादी विवाह करते थे, तो ये प्रथा उसी समय से चली आ रही थी और उस समय से लेके आगे ये फॉरवर्ड होता गया। दोस्तों, चलिए आगे भी आप लोग तस्वीर को देखिए। ये है गुर्जर के महिर भोज प्रतिहार। दोस्तों, ये है महाराणा प्रताप, आप इनकी भी तस्वीर को देखिए, और ये जो वीर लौरिक हैं आप इनकी भी तस्वीर को देखिए। दोस्तों, प्रत्येक मतलब कह सकते हैं कि राजा महाराजा घोड़ी पर चढ़ा करते थे, हाथ मतलब तलवार लटकाया करते थे और बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी मूछें रखा करते थे, और यही जो है इतिहास अजगर जाति के लोग के हैं। तो अगर अजगर जाति के लोगों से पूछ दिया जाए कि आप लोग शादी में बारात में घोड़ी क्यों चढ़ते हैं, मतलब हाथी के ऊपर क्यों चढ़ते हैं, आपकी पालकियाँ क्यों उठती है, तो इसके पीछे का मात्र एक ही कारण है कि हम अपने पुरखों के मतलब इतिहास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। बहुत से यादव तो दोस्तों भगवान से कुछ मतलब जो मतलब कह सकते हैं कपल्स होते हैं जिनकी शादी होने वाली होती है, वह भगवान श्री कृष्ण बन जाती है और उसकी जो पत्नियां आती है वह बिल्कुल राधा के तरह ही आती है। ये इन चीज़ों को दोस्तों एक तरह से दिखाने का मतलब ये हुआ कि अपने हम पुराने इतिहास को एक बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब यही चीज़ें हरिजन कैटेगरी के लोग करते हैं तो इन्हीं अजगर जाति के लोगों को लगता है कि हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों, हरिजन लोग ये बात कहते हैं कि बाबा साहब जो है उन्होंने हमें ज़िंदगी दी है। बाबा साहब जो है अम्बेडकर जी, वो हमारे जान है, शान है, प्राण है। अगर वो नहीं होते तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते, आज हम किसी अजगर जाति के यहाँ या फिर ब्राह्मणों के यहाँ पोछा लगा रहे होते और हमारा शोषण होता। तो दोस्तों, मैं आपको भीमराव अंबेडकर की इतिहास को बता दूं तो उनकी जो फ़ोटो है, उनके हाथ में एक संविधान की पुस्तकें रहती है, वह सूट बूट में जूता पहनकर रहते थे। उन्होंने कभी भी घोड़ी नहीं चढ़ी, उनकी बड़ी बड़ी मूछें नहीं होती थी, मतलब वह राजा महाराजा नहीं होते थे। तो ये दलित लोग जो हैं मतलब हरिजन जो है ये
अजगरों की कॉपी करते थे। यही चीज़ें मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ इन्हीं मतलब कि कथाकथित दलित या हरिजन जाति के लोगों से, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? आपके कौन से बाप दादा ऐसे राजा महाराजा रहे हैं जो कि आप घोड़ी पर चढ़ने के लिए इतने व्याकुल हो, आपको मंदिर के पुजारी बनने हैं? तो कौन से आपके बाप दादा या पुरखे जो है मतलब कि मंदिर के पुजारी रहे थे जो आप पुजारी बनना चाह रहे हो? तो दोस्तों आगे चलिए एक भीमटों की मैं बातें सुनाता हूं जिन्होंने यादव जाट गुर्जर के ऊपर क्या बोला है, फिर मैं आगे अपनी प्रतिक्रिया अपने ही शब्दों में दूंगा। साथ ही भागना मत दोस्तों, क्योंकि बीबीसी की भी न्यूज़ें दिखलाऊंगा। तो बने रहिएगा और आज की वीडियो दोस्तों कम से कम आज की वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं और आप देखेंगे, हमारे सारे भाई देखेंगे आज की वीडियो। सबसे पहले अपने दादाजी को मैं प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्णा। दादाजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं खुश रहूं और हमारे समाज के सारे लोग खुश रहें। बीजेपी के जमाने में आज की डेट में छुआछूत और जातिवाद पर मामला आया हुआ है सब। और रही अब हमारे लोगों की बात, जितने भी SC ST हैं पिछले काफी दिनों से मूछें रखने पर उनके कत्ल हो रहे हैं, मटका से हाथ लगाने पर कत्ल हो रहे हैं, शादी ब्याह में बारात नहीं। दोस्तों मूछें रखने पर कत्ल अजगर जाति के लोग इसलिए करते हैं ताकि ये लोग माने और समझने का प्रयास करें। मूछें रखना ये आप लोगों की जो है फितरत नहीं थी। मूछें रखना जो है राजा महाराजा की फितरत थी और हम लोग उनके मतलब पूरक हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, कभी उनके तरह दिखने का प्रयास करते हैं, इसी वजह से हम लोग मूछें रखते हैं। लेकिन आपके जो पुरखे थे, पूर्वज थे, कभी भी वो लोग राजा महाराजा नहीं रहे हैं, इसी वजह से आप लोग मूछें नहीं रखिए। ये बात अजगर जाति के लोग का मानना है, जो मनुवादी होते हैं सभी का नहीं, मेरा भी नहीं है ऐसा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। रही बात घड़े से पानी पीने की, तो ये ब्राह्मणों की प्रथा थी, ठीक है। वह छुआछूत करना, गमलों से पानी पी लेना, अछूतों के हाथ मत पड़ना, उनके सूरज की किरणें मत पड़ना, ये अजगर जाति के लोगों ने नहीं लाया, ये ब्राह्मणों ने लाया था। तो इसलिए इससे ब्राह्मणों के पेट में खुजली हो या गांड में खुजली हो, जहाँ हो, हम लोगों को खुजली नहीं होती। तो साथियों ये इतनी अमानवीय घटना है, आज भी देश के अंदर जातिवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और बल्कि बढ़ और गया साथियों, और उसे रोकने की जातिवाद कोई छकना या चम्मच नहीं है जो एक बार में छौंक दोगे ख़त्म हो जाएगा। जो चीज़ें लगभग 3000 साल से चली आ रही है वह इतनी आसानी से आप लोग समझ रहे हो ख़त्म हो जाए, वो इतना आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला। ये जो जातिवाद आया ना, धीरे धीरे करके आया। ये जो रेसिज्म आया धीरे धीरे करके डेवलप हुए। तो कोई भी चीज़ें ख़त्म होती है ना, तो समय से धीरे धीरे ही ख़त्म होती है, एकाएक ख़त्म नहीं होती। अगर इतना ही जातिवाद ख़त्म करने का पड़ा हुआ है तो आरक्षण क्यों लेते हो? अपने धर्म परिवर्तन कर लो, अपने सरनेम चेंज कर लो। तो तुम लोगों को वह करना नहीं है, तुम्हें आरक्षण भी चाहिए, तुम्हें क्षत्रिय भी बनना है। जितने भी सरकारों ने कानून बनाए उन कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। SC ST एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट, जो एट्रोसिटीज एक्ट है, उसमें पूरा ये था कि FIR दर्ज होगी और जेल भेजा जाएगा, एंटिसिपेटरी बेल का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन 7 साल के प्रोविजन को लेकर उसमें उन्हें बाहर से बाहर बेल दे दी जाती है, वहीं से वहीं उनको कोई कार्रवाई नहीं होती है, या फिर उस धारा में उनका मुकदमा दर्ज नहीं होता है। साथियों इस समय देश के अंदर ये एक मामला नहीं आया, पिछले कई सालों से कम 100 बारातें ऐसी रोकी गई हैं या दूल्हों को उन पर घोड़ियों पर नहीं चढ़ने दिया गया, उनके कत्ल करे गए, उनके साथ मार पिटाई गई, उनके बहन बेटियों के साथ में रेप किए गए, और इवन यहाँ तक कि उनकी संपत्तियों को छीनने का काम भी इन लोगों ने किया है। अब यादव जिसकी बात तुम कर रहे हो, यादव OBC में आता है, तो जो यादव OBC में आया है उसको इतना ये नहीं पता कि तू भी शूद्र है। एक शूद्र अति शूद्र की बारात को रोकने का काम कर रहा है, यह समझाने का काम कौन करेगा? उन्हीं की जाति के लोग या अगड़ी जाति के लोग। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने सबको हिंदू बना रखा झूठा। तो अपने आप में इस समय जो यादव है देश का या देश में यादव है, वो अपने आप को हिंदू और वो भी अपने आप को छत्री समझने का काम कर रहा है कि मैं छत्री हूँ। अरे तो पहचान, उसे कैटराइज करने की जरूरत है, उसे बताने की जरूरत है, इसलिए वो काम कर रहा है। क्योंकि कोई भी पंडित और बनिया डायरेक्ट लड़ाई करते नहीं देखा। मैंने आज तक ये नहीं सुना कि किसी पंडित या किसी बनिए ने किसी की मूंछ काटी हो, किसी के बच्चे को मारा हो या किसी की बारात को रोका हो, शादी या घोड़ी पर किसी दूल्हे से रोका हो। वो इन पागलों को आगे कर देती है, जैसे गुर्जर है, जाट है, यादव है, इन लोगों को वो आगे लेके आती है और इन्हें झूठा हिंदू बनाने का काम कर रहा है कि आप हिंदू, आप हिंदू हो। अरे आप हिंदू नहीं हो, आप शूद्र हो। ये बात अखिलेश यादव ने भी कहा था। जब अखिलेश यादव उस समय CM थे, और जैसे ही CM के बाद में आदित्यनाथ योगी ने शपथ ली तो पूरे आवास को।
दोस्तों सुना आपने, इन लोगों ने हमारे समाज के ऊपर किस तरह से आरोप लगाने की कोशिश करी है, सुधरो सुधरो। दोस्तों हालांकि मैं इन चीज़ों पे तो कई बार वीडियो बना चुका हूँ, अब इन मैटर पे बात करने की मेरी इच्छा ही नहीं है। दोस्तों हमारी इतनी वंशावली है, इतनी डायनेस्टी है और इतने पुरखों ने मतलब कि इन तरह की प्रथाओं का मतलब कि पालन किया हुआ है कि अब हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात अखिलेश यादव की, तो दोस्तों अखिलेश यादव एक मूर्ख नेता है, या फिर कह सकते हैं वह एक नेता है सबसे पहले यादव होने से, और उनको केवल वोटों से मतलब है। ठीक है, मैं दोस्तों यादव हूँ, इसी वजह से मजबूरी के कारण समाजवादी पार्टी को वोट देता हूँ, वरना मैं जीवन में कभी भी इस दोगले अखिलेश यादव को वोट नहीं देता। इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव को अवश्य देता, इनको भी देता ही हूँ यार, कुछ कोई ऐसी गल नहीं है, लेकिन भाई देने का इच्छा नहीं होता। दूसरी बात दोस्तों, वह जो संसद भवन को धुलाया गया था ना, अखिलेश यादव के साथ साथ मायावती भी थी। मायावती की जाति आप गूगल जाके कर लेना, पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उनकी जाति जो थी शायद चमार थी। ठीक है, और उन्हीं के स्पर्श के कारण मतलब कि उन सीएम हाउस को धुलाया गया था, क्योंकि वहाँ योगी आदित्यनाथ जी को लगा कि इसके अंदर मायावती भी घुसी होगी। दूसरी कारण दोस्तों मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी यादवों को कभी भी शूद्र नहीं मानते। योगी आदित्यनाथ की खुद की बुक में लिखा गया यादवों को क्षत्रिय। नहीं विश्वास तो आप ओम यादव के चैनल पे जाइए, ओम यादव वो बुक भी दिखा देंगे, वह स्क्रिप्चर भी दिखा देंगे कहाँ पर यादवों के बारे में योगी आदित्यनाथ जी ने क्षत्रिय लिखा है। रही बात दोस्तों मनुस्मृति के अंदर कहीं भी ये बात नहीं लिखा गया यादव शूद्र है। मनुस्मृति के अंदर दोस्तों ये बात लिखी गई है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उनके सभी के कर्मों के बारे में। ठीक है, तो मनुस्मृति भी कोई रेफरेंस नहीं है, और दोस्तों इनके समाज के बारे में ग्रंथों ने कभी भी कुछ नहीं कहा। ये लोग फालतू में ही बकवास करें, बल्कि इनको तो आउटकास्ट कहा गया, इनकी तो बात ही नहीं करते कभी भी। ये लोग हमें हमारी इतिहास बता रहे हैं। दोस्तों बस एक इनके पास शब्द है कहने को कि तुम ओबीसी में क्यों हो, अगर तुम क्षत्रिय हो तो। ओबीसी के अंदर जाट भी है, गुर्जर भी है और यादव भी है, और राजपूत समाज के लोग भी मांग कर रहे थे। ओबीसी एक कैटेगरी है, जो भी जाति पिछड़ी होती है वो मंडल कमीशन के तहत पिछड़ा बना दिया, मतलब उसको ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं बीबीसी के आर्टिकल को आपको दिखलाता हूँ। दोस्तों ये जो है बीबीसी की आर्टिकल है। बीबीसी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है ब्रिटिशर ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। मतलब कि ये न्यूज़ जो है मतलब कि इंग्लैंड के लोगों का है, और वह पूरी दुनिया में सर्कुलेट होती है खबरें। ठीक है, उन्होंने क्या छापा है घोड़ी चढ़ने को लेकर अजगर जाति के ऊपर, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, दलितों के घोड़ी चढ़ने पर अजगर को कष्ट क्यों है। दोस्तों ये न्यूज़ पूरा पढ़ के जाइएगा, ठीक है, या खुद से पढ़ लीजिए, मेरे मुँह से सुन लीजिए। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने पिछले दिनों विधानसभा में एक दिलचस्प लेकिन चिंताजनक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 3 साल में दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोकने की 38 घटनाओं में मुकदमा दर्ज हुए। ये घटनाएं नहीं रुक रही। लगातार दोस्तों इस तरह की घटनाएं होती जा रही है और इनको रुकने का नाम नहीं ले रहा। 2 साल पहले मध्य प्रदेश के रतलाम से आई एक तस्वीर ने लोगों को चौंका दिया था। वहां एक दलित दूल्हे को हेलमेट पहनकर घोड़ी पर चढ़ना पड़ा, क्योंकि गांव के स्वर्ण लोग नहीं चाहते थे कि वह घोड़ी पर चढ़े। पहले तो उसकी घोड़ी छीन ली गई और फिर पत्थर फेंके गए। उनके फेंके पत्थरों से दूल्हे को बचाने के लिए पुलिस ने हेलमेट का बंदोबस्त किया, तब जाकर बारात निकली। हाल में ही उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कह दिया था कि दलित दूल्हे का घोड़ी पर बैठना शांति के लिए खतरा है। यूपी के कासगंज में दलित की बारात शांति के लिए खतरा। इस मौसम का होली मनाना उन्हें नागवारा गुजरा। दादरी जिले में संजरवास गांव में पिछले साल जब एक दलित दूल्हे की बारात आई तो राजपूत ने हमला कर दिया। इस घटना में दूल्हे संजय समेत कई बाराती और लड़की वाले जख्मी हो गए। हमले करने वाले का कहना था कि दलित दूल्हे घोड़ी पर सवार होकर नहीं आ सकते, क्योंकि उन्हें इसका अधिकार ही नहीं है। दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, घोड़े पर खड़ा होने का मतलब हुआ कि आप जो है कहीं के प्रिंस हो, राजा महाराजा हो, और आप अपनी तलवारें दिखा रहे हो और बाकी सारे जो खड़े हैं वो आपके प्रजा हैं।
और दोस्तों यही बात जो है अजगर जाति के लोगों को नागवारा गुजरती है, क्योंकि उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि जब हमारे बाप दादा राजा महाराजा थे, जब हम लोग उनकी संतानें हैं, तो हम किसी इन हरिजनों के नीचे कैसे रह सकते और ये हमारे सामने प्रिंस बनकर किस प्रकार आ सकते हैं। यही चीज़ें दोस्तों इन मतलब कि कथाकथित जाति जहाँ पर मतलब ठाकुर राजपूतों की आबादी होती है, जहाँ पर जाटों की होती है, जहाँ पर अहीरों की होती है, वह लोग इस तरह की घटिया वाहियात प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये जो व्यक्ति है जिनकी तस्वीरें मैंने लगा रखी है, यूपी के रहने वाले, इनका नाम है संजय जाटव। इनका घर है कासगंज जिले और यहीं से ये बारात निकले थे, लेकिन इनको बारात निकलने की अनुमति नहीं मिली थी स्वर्णों के द्वारा। 2 साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दलित समाज की एक बारात पर स्वर्णों ने यह कहकर हमला कर दिया कि दलित दूल्हे घोड़ी बग्गी पर सवार होकर उन्हें मंदिर में नहीं आ सकता, उसे जाना है तो रविदास के मंदिर में जाए। पुलिस की सुरक्षा के बावजूद पथराव की घटना हुई। शादियों के मौसम में लगभग हर हफ्ते देश के किसी न किसी हिस्से में ऐसी किसी घटना की खबरें आ जाती है। इस घटनाओं में जो एक बात हर जगह समान होती है वह यह है कि दूल्हा दलित होता है, वह घोड़ी पर सवार होता है और हमलावर स्वर्ण समुदाय के लोग होते हैं। दोस्तों हालांकि बीबीसी को नहीं पता है कि ये स्वर्ण समाज नहीं, हालांकि ये अजगर जाति के लोग हैं, ठीक है। इससे ब्राह्मणों को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई है, भूमियारों को कोई तकलीफ नहीं हुई है, या किसी अन्य समाज के लोगों को या फिर उनकी जाति के लोगों को तकलीफ नहीं हुई है। ये केवल अजगर जाति के लोग करते हैं, जिनको ऐसा लगता है उनके पुरखों के साथ और उनके इतिहासों के साथ मतलब कि छेड़छाड़ किया जा रहा है। एनकाउंटर में मुस्लिम दलित होते हैं निशाने पर। चलिए दोस्तों आगे भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि वीडियो अब लंबा हो जाएगा नहीं तो। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता, अजगरों का जो है विरोध करना तो एक लाजमी है कि आप उनके बाप दादाओं के इतिहास को मतलब कि उनके तरह नकल नहीं कर सकते। हम लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को नहीं अपना सकते। लेकिन दोस्तों मुझे ये समझ नहीं आ रही, जब इन दलितों को पता है, इन हरिजनों को पता है इनके समाज के ऊपर हमला हो सकता है, इनके जान के ऊपर खतरा आ सकती है, तो फिर भी ये पंडित बनने का प्रयास क्यों करते हैं? फिर भी मतलब ये क्या कह सकते हैं कि यादव बनने का प्रयास क्यों करते हैं, जाट बनने का प्रयास क्यों करते हैं, गुर्जर बनने का प्रयास क्यों करते हैं? जब ये ऐसा नहीं बन पाते तो उन्हें शूद्र बता देने का कोशिश क्यों करते हैं? दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता, ये मतलब अपने आप को समझते क्या हैं? इनकी अगर मान के चलिए दोस्तों, अगर इनकी इतिहास गंदी है या अच्छी हो, उनको स्वीकार करे और इस बातों का प्रयास करे, अभी से जो इतिहास बनाऊंगा ये इतिहास हमारी होगी आगे। लेकिन ये फालतू में मतलब कि दूसरों के इतिहास को बार बार कॉपी करते हैं, और इन्हीं कथाकथित समाज के लोग मनुवादी भी होते हैं, उनके पास पौराणिक हथियारें भी रहती है, तो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर ये लोग कहते हैं हमारे साथ तो देखो जातिगत भेदभाव हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। तो ये अपनी इतिहास को अगर कॉपी करे, बाबा साहब की तरह चश्मा लगा ले, मतलब कि संविधान की पुस्तकें ले ले और उस तरह से चले, दोस्तों किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। जब ये प्रिंस है ही नहीं, राजा महाराजा है ही नहीं, वैसे स्वप्न कभी देखे ही नहीं और बन भी नहीं पाए, तो फिर वह दिखाने की इन लोगों को मुझे समझ नहीं आता कि ज़रूरत क्या है। और फिर इस तरह की घटनाएं तो होनी लाजमी है। ये बंदा को आप देख लीजिए, राजस्थान में होली पर एक दलित बस्ती में रहने वाले नीरज जाटव को पीट कर हत्या करने का है आरोप। दोस्तों अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? इन घटनाओं के सामाजिक शास्त्रीय दृष्टि से 2 मतलब हैं। एक, दलित समुदाय के लोग पहले घुड़चरी की रस्म नहीं करते थे। जाहिर सी बात है, कभी राजा महाराजा रहे ही नहीं है, तो इनकी उस तरह से रिप्रेजेंटेशन आएगी कहाँ से? ना सिर्फ स्वर्ण बन की दलित भी मानते थे कि घुड़चरी स्वर्णों की रस्म है, बिल्कुल है, स्वर्णों की ही रस्म थी। लेकिन अब दलित इस भेद को नहीं मान रहे, दलित दूल्हे की घोड़ी पर सवार होने लगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये लोग भी स्वर्ण बनने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब अपने आप को दिखा रहे हैं हम भी राजा महाराजा थे। आगे चल के जब 10 साल 15 साल 20 साल या समय की जब पड़ते लगेगी, तो ये समाज में फैलाने की कोशिश करेंगे हम लोग राजा महाराजा थे, उल्टा दूसरों ही समाज के ऊपर बोलेंगे ये लोग सुधर था इनके, और वही जो इनकी इतिहास है वही दूसरों के ऊपर थोप देंगे। आज से ही थोपना शुरू भी कर दिए इन लोगों ने। यह अपने से ऊपर वाली जाति के जैसा बनना या दिखने की कोशिश करते हैं। इसे लोकतंत्र का भी असर कहा जा सकता है, जिसने दलितों में भी समानता का भाव और आत्मविश्वास पैदा कर दिया है। यह प्रक्रिया पहले पिछड़ी जातियों में हुई होगी, अब चलकर दलितों तक पहुंची है। दूसरा, स्वर्ण यानी
ऊपर मानी गई जातियां इसे सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रही है। उसके हिसाब से दूल्हे का घोड़ी पर सवार होना एक स्वर्ण का विशेष अधिकार है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये गलत लिखा गया, ठीक है। ये आर्टिकल में ये विशेष अधिकार नहीं है, अपने पूर्वजों का रिप्रेजेंटेशन है जो कि स्वर्ण करते हैं। 1991 से पहले हम लोग भी स्वर्ण थे और आज भी बहुत से यादव गुजरात के अंदर देख लीजिए, मैं दिखा दूंगा अगले वीडियो में तस्वीर, इस रस्म को करते हैं। बहुत जगह नहीं भी करते हैं और राजपूत भी हर जगह नहीं करते, जाट गुर्जर भी। वैसे गुर्जर है ही कहाँ दोस्तों उतनी, तो और इसे कोई नहीं ले सकता। दोस्तों जब दलितों को ये लगता है कि इनकी जो है मतलब कि इस तरह की इतिहासें नहीं है, ये इनके रस्में नहीं है, तो दूसरों के रस्में को निभाना और उनके तरह से प्रयास करना इनको कौन सा शोभा देता है? इनको नहीं करना चाहिए ना। आप लोग ही सोचिए, आप दो दृष्टिकोण लेके चलिए, ठीक है। एक स्वर्ण है जो अपने बाप दादा के रिप्रेजेंटेशन को स्वीकार नहीं कर पा रही है, एक दूसरे समाज के लोग उनको कॉपी करें। दूसरा दोस्तों मतलब कि ये लोग दूसरी तरफ आप दूसरा एंगल लेके देख सकते हैं, ये जातिवाद है, नीच जाति के लोगों को मारा जा रहा है उच्च जाति के लोगों के द्वारा, आप ये भी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये अपनी अपनी नज़रिया है, अपनी अपनी मानसिकता है। वह इसे बदलाव को रोकने की तमाम कोशिश कर रहे हैं, हिंसा उसमें से एक तरीका है और इसके लिए वह गिरफ्तार होने और जेल जाने के लिए तैयार है। आधुनिकता और लोकतंत्र के बावजूद स्वर्णों में ये चेतना नहीं आ रही है कि सभी नागरिक समान हैं। दोस्तों ये जो बीबीसी छाप रही है ना, इनको इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ कि कौन सा मतलब कि जातियाँ हैं अजगर में जो कि अपनी जान का जोखिम देंगे, पुलिसों की गोली का शिकार होने तक से नहीं डर रहे हैं। मतलब यहाँ तक कि उन लोगों को ये भी डर नहीं है कि मुझे को संविधान में क्या सज़ा मिलेगी, कितने साल तक मुझे जेल जाना पड़ेगा। बस समाज के एक ही लोग इतना ही चाह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का नकल नहीं होगा, हम लोग अपने पूर्वजों के इतिहास को धूमिल नहीं होने देंगे, आप लोग राजा महाराजा नहीं हो। मतलब दोस्तों आप खुद ही सोचिए ना, कंचन के जो नौकर आपके खेत में काम करता था, आज वह नौकर आपके सामने राजा बनकर आ रहा है और आपको वह जो है आपको अपने से छोटा दिखाने की प्रयास कर रहा है, तो आप उसका विरोध करोगे ही करोगे, ये तो जाहिर सी बात है। फिर आगे पढ़ लीजिए दोस्तों, कई दशक पहले पिछड़ी जातियों के लोगों ने जब बिहार में जनेऊ पहनने का अभियान चलाया था तो ऐसी ही हिंसक प्रतिक्रिया हुई थी और कई लोग मारे गए थे। दलितों के मंदिर में घुसने की कोशिश अब भी कई जगह पर हिंसक प्रतिक्रिया को जन्म देती है। दोस्तों आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, ये जो है बाबा साहब की, अंबेडकर की तस्वीरें हैं। किस तरह से मतलब कि स्वर्ण या फिर अजगर जाति के लोग इनके फूलों को तोड़ रहे हैं और इनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अब भी इनकी औकात यही है। थोड़ा सा दोस्तों इनको पढ़ने वे बदलाव की तमाम कोशिश वे इसे बदलाव को रोकने की तमाम कोशिश कर रहे हैं। नहीं दोस्तों हो चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय यादव जय माधव।